ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे हमारा 28th वीडियो 17-01-28। 17 is the series, 01 is the chapter and 28th is our this video। आज हम लोग पहले चैप्टर का 19वां सूत्र देखेंगे दोस्तों। 01-19 जनक के 3 बेसिक क्वेश्चंस पे अष्टावक्र ने आत्मज्ञान समझा दिया है जनक को। दोस्तों, ये मानव दिमाग कोई सिंपल तो कभी भी नहीं रहा, और फिर प्रोफेशनल्स का दिमाग, राजाओं का दिमाग। तो इन 3 सूत्रों में अष्टावक्र जी दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्डली मॉडल को सुलझा रहे हैं। वी एज अ वर्ल्ड have evolved in such a way that the truth has become hidden. Ashtavakra opens up the riddle in this sutra. Basic folly of the mind. मन की मूढ़ता। ये है दोस्तों मन की अज्ञानता, मूर्खता, अशनता, नादानी। Friends, in the very first place, know that the Guru knows. The Guru is one who has seen, one who has reached. Friends, always use the Guru to know. Many of us use the Guru for petty requirements. This is a devilish act. Please refrain from such activities. If so, you will miss forever. Be clear that there is no other means to knowing. Know that both is a blessing. You have to be a fine and sublime software in order to attain to Gyan. Ashtavakra sees that Janak is ready to jump off, ready for the leap। अष्टावक्र को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समझ जनक के नजदीक है और वो समझ को छूने के लिए तैयार है। He is in trance, the mental phenomenon that reflects on the body. Janak is in absolute feminine receptivity. Ashtavakra could see Janak's each body cell oriented towards divine perception. Friends, Ashtavakra Gita is that rare document which lays stress on a disciple's overall state just before the final leap. This is a very Guru Shishya phenomena. In whole of our human history, we have very few examples
when the student of spirituality becomes a qualified trainer too. This has remained a rare happening. Most of us are happy knowing. For most, that is the end of journey. Friends, we have only one Buddha who would not enter the golden gate till rest all enter. अरहंत बहुत कम होते हैं। और तो और दोस्तों, इवन इन अवर प्रोफेशनल वर्ल्ड कहाँ मिलते हैं स्किल 4 के प्रोफेशनल्स? दोज हु कैन डू बहुत मिल जाएंगे। दोज हु कैन डू एंड इंस्पेक्ट कुछ होते हैं। दोज हु कैन डू, दोज हु कैन इंस्पेक्ट एंड दोज हु कैन मेक द सेटअप, ऐसे तो दोस्तों बहुत कम मिलते हैं। एंड द स्किल 4 कैन डू, कैन इंस्पेक्ट, कैन मेक द सेटअप एंड कैन ट्रेन बहुत कम मिलते हैं दोस्तों। अभी अभी अष्टावक्र ने क्या सूत्र दिया था? साकारम अनृतम विधि, निराकारम तु निश्चलम। यह तत्व उपदेश है। अष्टावक्र continues challenging the prevalent annotations of those times. The Guru made declarations thrashing the mental folly in human minds. अब अष्टावक्र जी वर्णाश्रमी धर्म वाले स्थूल शरीर से और धर्मा अधर्म रूपी संस्कार वाले लिंग शरीर से विलक्षण परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप आत्मा के बारे में बताते हैं। अष्टावक्र गीता 01:19। यथैवादर्श मध्यस्ते रूपेन्तः परितस्तु सः तथैवास्मिन् शरीरेन्तः परितः परमेश्वरः। Just as a mirror exists within and without the image reflected in it, even so the Supreme Lord exists inside and outside this body. The idea is that the image in the mirror has no real existence. It is a mere appearance. Only the mirror exists. Even so, body, mind, etc. have no real existence. It is only by being superimposed on the self that they appear to exist. Just as the reflection cannot affect the mirror, so body, mind, etc. cannot affect the self. क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? यथा, जैसे, एव, निश्चय करके, आदर्श मध्यस्थे, दर्पण के मध्य में स्थित हुए, रूपे, प्रतिबिंब में, सह, वह शरीर भासता है, तथा एव, वैसे ही अस्मिन् शरीरे, इस शरीर में, अंतः परितः, भीतर और बाहर से, परमेश्वरः, परमेश्वर भासता है। ये है दोस्तों
स्थूल शरीर से अलग, पुण्य अपुण्य धर्म वाले लिंग शरीर से अलग, परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप शरीर का उपदेश। ये दोनों जड़ हैं, ये दोनों आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा तो व्यापक है। हे जनक, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब जो शरीर आदिक हैं, उनके अंतर, मध्य और बाहर चारों तरफ दर्पण व्याप्त होकर के वर्तता है, अर्थात वह प्रतिबिंब अध्यस्त है, अर्थात दर्पण में देखने मात्र का है, स्वरूप से सत्य नहीं है। वैसे ही अपने आत्मा में अध्यस्त जो शरीर है, उसके भीतर, बाहर, मध्य और सर्व ओर चेतन आत्मा ही व्याप्त करके स्थित है। हे जनक, कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अपनी सत्ता कुछ भी नहीं होती है, किंतु अधिष्ठान की सत्ता करके वह सत्यवत प्रतीत होता है। ये शरीर आदि भी आत्मा में उसी की सत्ता करके सत्य के सदृश प्रतीत होते हैं। वास्तव में ये सत्य नहीं है, किंतु मिथ्या है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही होता है, वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है। इसके बाहर और भीतर भी एकमात्र परमेश्वर ही है। The panorama seen inside the mirror is full of variety. कभी सोचना दोस्तों, कलर्स हैं, फॉर्म्स हैं, मूविंग है, सब कुछ है, बट असली में क्या है? इन एक्चुअलिटी व्हाट इज देयर? ओनली द मिरर। इन द सेम वे दिस हैपन्स विद द बॉडी। और हमारे माइंड्स तो क्लैटर्ड हैं, स्ट्रेस्ड हैं। फ्रेंड्स, प्लीज नोट द मिरर, द वर्ल्ड इनसाइड द मिरर, where these are seen in our brains, and this brain too inclusive of the worlds being seen, and the mirror of the world is being seen by you, being known by you. All thoughts in the brain, all impressions in the brain, all inclusive along with the brain itself is what? It is consciousness alone. When you are aware of even not having any thoughts, of not knowing during that certain period when in deep sleep, you are said to have transcended the mirror. You are no more in your body. Your sight has pierced into the beyond. All your effort to be till that moment is over now. Friends, Dhyan was not the end means. Dhyan has never been the end. It was the beginning. Now, it is in your Swaroop. Dhyan is now your way of life.
your natural style. This is the Ashtavakra magic. Now you know the self. दोस्तों, यहाँ पे जनक को सच्चिदानंद का बोध हो आ रहा था। अष्टावक्र जी को साफ साफ दिख रहा था सत्य, ट्रुथ। सत्य हम उसे कहते हैं जो है, जो लगता है, प्रतीत होता है, उसे भी हम कहते हैं है। कहते हैं दोस्तों बस, पर वो सत्य नहीं है। वो बस सत्य लगता है, प्रतीत होता है। जैसे घड़ा है, कसोरा है, सुराही भी है, ये सब सत्य नहीं हुए दोस्तों। ये सिर्फ प्रतीत होते हैं। आज हैं, कल नहीं भी होंगे और कल नहीं थे। मिट्टी ऐसी नहीं है, मिट्टी हमेशा है। इसलिए मिट्टी सत्य है, घड़ा नहीं। सत्य हम उसे कहते हैं जो है। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द बेसिक रूट एलिमेंट्स। सत्य सदा के लिए है। जनक को सत्य का बोध अब हो आ रहा है। फिर है चित्त, वो जो प्रकाशक है, द ओरिजिनल प्रकाशक, द रूट सोर्स। वो नहीं जो रिफ्लेक्टेड सोर्स है, बोरोड सोर्स नहीं दोस्तों। चित्त जो है ना, वो घटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी कम हो गया, अभी ज्यादा हो गया। लाइक द मून लाइट, नॉट लाइक दैट। नॉट दैट द लाइट हैज बीन बोरोड फ्रॉम सन। और वो चित्त तू है। यही तेरा असल स्वरूप है। ये चित्त क्या हुआ दोस्तों? ये चित्त हुआ ज्ञान, आत्मज्ञान, द सेल्फ। दैट इज व्हाट यू आर। और फिर है ये आनंद, वो है जो सदा रहता है। ऑलवेज, इट एग्जिस्ट्स ऑलवेज। आता जाता नहीं है ये। वो जिसका मरण नहीं होता है, जिसका जन्म नहीं होता है, वो निश्चल है, निष्क्रिय है, निस्संग है। वो तेरा असल मटेरियल कॉज है, उपादान है, आनंद है, ब्लिस है। वो ही तू है। जनक को बोध होता चला जा रहा है दोस्तों। ये बोध होना दोस्तों, इट इज नॉट लाइक गिविंग द आंसर्स टू द क्वेश्चन। इट इज नॉट हैविंग द नॉलेज ऑफ द फॉर्मूला or having the understanding of the governing principle dictating the answer. It is unlike knowing the proof, the logic, or the calculation leading to the answer. No. This bodh, hona, is the stage when you have sufficiently experienced the phenomenon, when you have lived diverse situations in all awareness. It is when your intuitive knowledge has developed.
It is when you have known. It is then you are said to have had the both. Friends, Upanishads are Vedanta. Yes, there must have been a lot of orthodoxy. Vedic systems must have become confusing, and they were very succinct. Sure, our devas were of a subtle genre. Their intellects were pure and thus pollutable, corruptible. Their wars were never ending and wholesome. Gods, devas represented a much bigger era. Their lives were on a much bigger canvas. Their ways were extreme, of extreme kind. उनकी संवेदनाएं, उनकी काइंडनेस, उनकी तपस्या, उनका प्रेम, उनका ताकत, स्ट्रेंथ, their openness, etc., etc., etc. They were all immense. They were of a huge kind. हमारे लिए तो ये अब पौराणिक कहानियों जैसा ही रह गया है दोस्तों. The first of humanity, Mahamanav, as we at Open Secret always term, the first of people on these lands. ये महामानव जो थे, ये इन देवों को, इन गॉड्स को प्रे करते थे, उनकी इज्जत करते थे. Vedas appeared obstruse even then. इसीलिए उपनिषद आए थे. Upanishads defined the Vedic lives then. इम्पॉर्टेंट था दोस्तों कि उस समय भी जस्ट आपकी फीलिंग से दुनिया नहीं चलाई जाती थी. ये कोई राइट होने की डेफिनेशन नहीं थी. द ट्रूथ was to be validated by Upanishads. Truth based on Upanishadic texts was the Vedic truth. Validation is of utmost importance to professionals. In this sutra, Ashtavakra is referring to the Vedic truth directly. The science of understanding is complex. The logic appears invariably lopsided and expansive. It had to be qualified persona like Janak to be given such verses. And you are Janak of present times. Listen, digest, dwell on these sutras. Slowly, these will sink in you. Slowly, you will adapt them. And believe, friends, the result will be miraculous. Friends, one more way to understand this sutra is groping into the dark tunnel that you are. Sure, there is no light inside. Inside, it is all
इनर्ट, जड़ है सब कुछ। आपके मन तक, मन के विस्तार तक सब जड़ ही जड़ है। बट फॉर योर कॉन्शियसनेस, श्योर it is all darkness. No vision, no images, no imaginations. Know that the walls, the surfaces, the boundaries of your tunnel are fitted with many mirrors, concave mirrors. The sunlight from the universal single source enters inside your tunnel and is reflected, spreading all over. And thus each corner of your inside is full of reflected and dispersed light. Let these mirrors not be covered with dust. Let them not be broken. Let them not be changed in their natural aperture. You will miss the light. करना क्या चाहिए? Rather repair them, even replace them. ये modern times and friends. You may get enlightened. Remember friends, open secret and our scriptures always say you may, and that is where you are born already. Ashtavakra is giving you the trick. The trick is that you have to know yet that you are the source. Also, that the spectra of these mirrors or reflectors is complex. These mirrors exist in all dimensions, in all axes. It is a multi-dimensional entity. All subjects of senses, ये जितने भी विषय हैं ना दोस्तों, which number in infinite, इतने हैं ये mirrors. All these are mirrors which reflect images in your memory, and you are left reduced, confused. उलझ के रह जाते हो तुम. ये है दोस्तों बेसिक फॉली ऑफ द माइंड, एंड दिस इज वेयर अष्टावक्र अटैक्स. ही सेज अंतः परितः परमेश्वरः. भीतर और बाहर से परमेश्वर भासता है. नो फ्रेंड्स, you are this biological mirror. You pervade all. Thanks. I'm sure, friends, that you would have liked the explanations on this deep sutra by Ashtavakra ji. Open Secret endeavors to bring the Indian scriptures to our neo-professionals, seniors and adults in the language of today's professionals. Our heritage, our scriptures are deep, are meaningful, are a research into the ways of the mind. Open Secret has taken this challenge to itself to bring the meaning of these scriptures to our people. We believe that we have to respect our heritage. We have to know our heritage.
We cannot have a prolonged respect if we do not know it. And some of us have to do work to make it knowable to the present time professionals. Once we know it, we will benefit ourselves. We will find our stability, and then surely we will reflect this stability to the world around, to the people around. There is no other way. Thanks, friends. If you find it so, please give this video a thumbs up. Please like it. Please share it with your those contacts whom you find worthy of it. Please subscribe to our channel. In the process, you will be enhancing our viewership and helping us. Thanks, friends. I will end this video with my solemn village prayer. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks, friends.